गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द प्रैक्टिकल्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी। तो आज हम देखने वाले हैं फर्स्ट प्रैक्टिकल, जो कि है परफॉर्मिंग डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन एरे। एरे के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने हैं। तो हम प्रैक्टिकल देखते हैं फर्स्ट वाला। सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें क्या करने हैं, एरे के ऊपर हमें डिफरेंट मतलब एरे क्रिएट करना है, उसमें एलिमेंट्स इंसर्ट करने हैं, उसमें से एलिमेंट्स डिलीट करने हैं, एलिमेंट्स डिस्प्ले करने हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेशंस हम परफॉर्म करेंगे ऑन एरे। तो उन सारे ऑपरेशंस के लिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फंक्शंस बना लिए। दैट इज क्रिएट फॉर क्रिएटिंग एरे, इंसर्ट फंक्शन फॉर इंसर्टिंग एलिमेंट्स इन एरे, डिलीट फंक्शन, फिर उसके बाद है डिस्प्ले फंक्शन। ठीक है, सो एरे के सारे एलिमेंट डिस्प्ले करने के लिए हमने क्या किया, डिस्प्ले फंक्शन बनाया। ये सारे फंक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिए मेन के ऊपर, और एक हमने यहाँ पे एरे भी बनाया दैट इज ए, और उसकी साइज दी हमने मैक्स। मैक्स देखो यहाँ पे हमने डिफाइन किया है 100। सो यहाँ पे मैक्स मतलब ये क्या हो, कांस्टेंट हो गया। सो हमने यहाँ पे हैश डिफाइन मैक्स 100 कर दिया। ठीक है, सो यहाँ पे साइज आ गई 100, और उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया नम नाम का, इक्वल्स टू 0। हमने नम को इनिशियलाइज कर दिया 0 वैल्यू। ठीक है, क्योंकि इनिशियली हमें नम के अंदर कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें इसको यूज़ करना है बाद में, तो इसलिए हमने इसको 0 इनिशियलाइज कर दिया। फिर देखो हमारे मेन में हमने क्या किया, यहाँ पे एक क्लियर स्क्रीन नाम का फंक्शन यूज़ किया है, जो कि होता है स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। ठीक है, जब हम कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे और आउटपुट देखेंगे, वहाँ पे अगली बार अगर हम इसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो क्या होता है, जो प्रीवियस वाला आउटपुट होता है वो वहीं पे होता है। तो उसको क्लियर करने के लिए हमने यहाँ पे क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज़ किया है, जो कि होता है conio.h नाम की लाइब्रेरी में स्टोर होता है। ठीक है, इसलिए इसको हमने यहाँ पे इंसर्ट किया है, इंक्लूड किया है। उसके बाद फिर देखो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया ch नाम का, और हमने क्या बोला, एरे मेनू। मतलब सबसे पहले हमने एक मेनू दिया है। ठीक है, डिस्प्ले करना है हमें मेनू, क्रिएट, इंसर्ट, डिलीट, डिस्प्ले एंड एग्जिट। ये 5 ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हो एरे के ऊपर। ठीक है, फिर हम पूछेंगे यूज़र से कि एंटर योर चॉइस, आपको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। क्रिएट करना है तो 1 प्रेस कीजिए, 2 इंसर्ट करना है तो 2, डिलीट करना है तो 3, डिस्प्ले करना है तो 4, और एग्जिट करना है तो 5। ठीक है, फिर देखो हम जो इंसर्ट करेंगे, जो भी ऑप्शंस हम डालेंगे 1 2 3 4 5, वो कहाँ पे आ जाएगा, ये ch नाम के वेरिएबल में यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उस ch को डाल देंगे हम स्विच केस में। यहाँ पे देखो स्विच ch, यहाँ पे जो भी हम ऑप्शन डाल रहे हैं, मतलब 1 डाल रहे हैं, तो ये जाएगा यहाँ पे केस 1 के साथ मैच हो जाएगा। तो केस 1 में क्या हमने लिखा है, क्रिएट फंक्शन। जैसे ही 1 यहाँ पे आ गया, मैच हो गया, तो हम जाएंगे क्रिएट फंक्शन के पास सीधा। तो क्रिएट फंक्शन यहाँ पे हमने लिखा है डेफिनेशन यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्रिएट फंक्शन में आएंगे। फिर क्या होगा, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया आई, और हमने यूज़र को बोला एंटर द वैल्यू ऑफ n। n मतलब एरे की वैल्यू आप डालो, या फिर एंटर द साइज ऑफ एरे। ठीक है, साइज ऑफ एरे। ओके, फिर उसके बाद हमने वो जो साइज हम डालेंगे वो कहाँ पे ली, नम वेरिएबल पे, %d %num। %d किस लिए, क्योंकि हम इंटीजर यूज़ कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, और नम भी क्या है, इंटीजर टाइप का डेटा है, वेरिएबल है। फिर हम क्या बोलेंगे, एंटर। जैसे ही हमने साइज डाल दी, अब क्या बोल रहे हैं, एंटर %d एलिमेंट नम। मतलब अगर हमने 5 साइज डाल दी तो एंटर 5 एलिमेंट्स, 4 डाली तो एंटर 4 एलिमेंट्स। ठीक है, और फिर हमने क्या लगाई, एक फॉर लूप, जिससे हम क्या कर रहे हैं, जो भी एलिमेंट हम इंसर्ट कर रहे हैं वो हम क्या करेंगे, फॉर लूप के थ्रू एरे में डाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो %d %a ऑफ i। तो ये सिंपली हम जब एक एलिमेंट लेते हैं तो हम क्या लिखेंगे, वेरिएबल का नाम। बट यहाँ पे हमें मल्टीपल वेरिएबल्स एलिमेंट्स लेने हैं, तो इसलिए हमें क्या करना है, इसको एरे में डालना है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, %a ऑफ i। ठीक है, फर्स्ट 0 होगा तो 0th एलिमेंट पे जाएगा, 0th पोजीशन पे एलिमेंट जाएगा। फिर i की वैल्यू 1 होगी तो 1 पोजीशन पे, 2 हो गई तो 2nd पोजीशन पे। इस तरह से हम जब तक हमने एरे की साइज डाली है तब तक हम एलिमेंट्स डालेंगे, और वो कहाँ पे, a ऑफ i में जाके स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद
यहाँ पे अगर हमने चॉइस 2 डाली तो हम जाएंगे यहाँ पे केस 2 इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन पे आए, नीचे फंक्शन है, यहाँ पे आने के बाद हमने क्या पूछा, एंटर द एलिमेंट टू बी इंसर्टेड। आपको कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करना है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद इंडेक्स वैल्यू एंटर करनी है जिस इंडेक्स पे हमको वो एलिमेंट डालना है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे num-1 i ग्रेटर देन इंडेक्स i माइनस, क्योंकि हमें क्या करना है, वो जो इंडेक्स पोजीशन है जिस पे हमें एलिमेंट डालना है उसको हमें फ्री करना है और उसके एलिमेंट हम मूव करेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, फिर उसके बाद है डिलीट फंक्शन। अगर एलिमेंट हमें डिलीट करने हैं तो हम डिलीट फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कौन सा एलिमेंट डिलीट करना है, मतलब कौन से इंडेक्स पोजीशन का एलिमेंट डिलीट करना है, तो वो इंडेक्स पोजीशन हम यहाँ पे लेंगे और उसके बाद हम फॉर लूप से वो एलिमेंट मतलब इंडेक्स पोजीशन पे जाके वो एलिमेंट को हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, उसके बाद है डिस्प्ले फंक्शन। सो डिस्प्ले फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, सिंपली एरे में जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल हैं उनको हम डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, सो ये हो गए हमारे 5 फंक्शंस। अब हम देखते हैं, सबसे पहले तो इसको सेव करेंगे, फिर हम करते हैं इसको रन। अब देखो यहाँ पे इन्होंने चॉइस पूछी है, एरे मेनू दिया हुआ है, दैट इज क्रिएट, इंसर्ट, डिलीट, डिस्प्ले एंड एग्जिट, और उन्होंने बोला कि एंटर योर चॉइस, आपको क्या करना है। तो सबसे पहले हम डालेंगे 1, मतलब हमें क्या करना है, एरे क्रिएट करना है। फिर उन्होंने पूछा एंटर द साइज ऑफ एरे, तो मैंने डाली 3। ओके, अब क्या करेंगे, मैं 3 एलिमेंट्स डालूंगी। सो सपोज मैंने डाला 1 2 और उसके बाद 3। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, देखने हैं कि एरे में ये एलिमेंट सच में गए हैं या नहीं। तो उसके लिए मेरे पास चॉइस क्या है, डिस्प्ले 4, तो मैं डिस्प्ले करूँगी, 4th ऑप्शन डालूंगी। यहाँ पे देखो 1 2 3 एलिमेंट्स मुझे डिस्प्ले हो गए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चॉइस है मेरी इंसर्ट। अब मैं क्या करने वाली हूँ, मुझे इंसर्ट करना है। ओके, मुझे कहाँ पे इंसर्ट करना है, मेरे पास पहले से 1 2 3 मतलब 0 1 2 पोजीशन तक मेरे पास एलिमेंट्स हैं। अब मुझे 4th एलिमेंट इंसर्ट करना है, कहाँ पे, एंटर द इंडेक्स आफ्टर विच एलिमेंट टू बी इंसर्टेड, तो मुझे इंडेक्स डालना है 0 1 2 मतलब 3, 3rd पोजीशन पे मुझे वो एलिमेंट डालना है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, वो एलिमेंट 3rd पोजीशन पे गया है नहीं, इसके लिए मैं अगेन डिस्प्ले फंक्शन यूज़ करूँगी। सो देखो जैसे हमने डिस्प्ले किया, हमारा एलिमेंट डाला था मैंने 4 और पोजीशन डाली थी 3rd, तो यहाँ पे आ गए 1 2 3 4। ठीक है, उन्होंने फिर से पूछा आपको एंटर योर चॉइस, तो अब हम करेंगे डिलीट। अब इंडेक्स डालते हैं 3। ओके, सो अब क्या हो गया, एलिमेंट डिलीट ऑन 3rd इंडेक्स। ठीक है, इस तरह से हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं एरे के ऊपर। ओके, नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिकल। थैंक यू।